बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। 24 हलकों में इलेक्शन के सिलसिले में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल और जो बगैर वक्फे के पोलिंग जारी रही। 24 हलकों में जो इलेक्शन हो रहे हैं 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 830 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो मजमूई तादाद है वो 9,58,480 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। 403 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पुरअमन रहा सारे दिन माहौल, और इसी हवाले से जो बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से पहले आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ नुमाइंदा PTV गिलगित बल्तिस्तान सैयद शीर अब्बास साहब मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा रहा आज सारा दिन पोलिंग का? आज सुबह पोलिंग 8 बजे है गिलगित में बल्तिस्तान में शुरू हुई। पोलिंग का जो इंटायर जो अमल है बड़ा पीसफुल रहा। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, स्पेशली गिलगित शहर में जो यहाँ के वोटर्स हैं उनका बड़ा रश देखने में, बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट में जो है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ। अभी 5 बजे जो है जो टाइमिंग है वो मुकम्मल होने के बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोटर्स मौजूद है वो अब भी वोट्स डाल रहे हैं, और बाद जो छोटे पोलिंग स्टेशन है वहाँ के नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे आना शुरू हो गए हैं। बाकी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान में जो है अमन अमान की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 17,500 जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस और इसके साथ साथ रेंजर्स, गिलगित बल्तिस्तान स्कॉट्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शामिल थे। जी बिल्कुल ठीक है। कैसा लोगों का क्या कहना है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उस सबको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। अच्छा, ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको तो लोग बड़े जो है उसको सराहते हैं, लेकिन यहाँ पे बाज़ लोगों के जो है जो नई इलेक्टोरल लिस्टें बनी थी, जिनमें बाज़ लोगों की जो पोलिंग स्टेशन थे वो नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में उनको वोट देने के लिए जो है वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इस तरह के जो है काफ़ी लोगों के रिजर्वेशन इकरार जीबी सामने आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इंतखाबी जो प्रोसेस है उसको हम देखें तो बड़ा जो है आइडियल और पीसफुल जो है इन्वायरमेंट में जो है इलेक्शन का जो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात साहब हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से। सलमान गनी साहब, आप फुटेज भी देख रहे होंगे, काफ़ी रश है गिलगित बल्तिस्तान की। इलेक्शन के हवाले से बात करें, 24 नशिस्तों पर ये इलेक्शन जो आज हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी रहा बिला तातुल, बगैर किसी वक्फे के। बड़ा पुरअमन माहौल रहा। कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को सर? देखिए, बात ये कि खुशाइन बात यह है कि इलेक्शन हो रहा है, पुरअमन हो रहा है, लोगों के अंदर जोशो खरोश है, वोटिंग की शरह बहुत बढ़ के है, और इस इलेक्शन में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। इसमें जो बड़ी से ज़्यादातर नशिस्तों पे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने दिए, 23 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग के 22 उम्मीदवार हैं। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। JUI है, MQM है, जमात इस्लामी है। यहाँ पर PTI को तो इजाज़त नहीं मिली, लेकिन वो इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 17 उम्मीदवार के भी सर 11। लेकिन उमर, ये इलेक्शन जो होता है, ये कहते हैं ये इस्लामाबाद का इलेक्शन होता है कि दिलचस्प बात यह है कि जो पार्टी इस्लामाबाद में बस इक़्तिदार होती है वही पार्टी जीती है। कि ये जब वहाँ पर कानून साज असम्बली बनी 2009 में पीपल्स पार्टी बस इक़्तिदार थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी। फिर PTI 2020 में थी, 2020 के इलेक्शन में PTI की बनी, और अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, देखें बात यह कि अच्छी बात यह है कि लोगों ने वोट की ताकत पर एतमाद किया है, पुरजोश वहाँ पर जलसे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे किए हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब वहाँ पर मुतर्रक हैं, सियासी कारकुन हरकत में आया है, और ये चीज़ पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ बशीर साहब, जिस तरीके से हम बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार वहाँ पर लड़ रहे हैं, इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 जो है वो उम्मीदवार हैं, तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन वहाँ पर देखने में आ रहा है। ये कंपटीशन तो ठीक है। अभी जो बात की गई है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पर होकर वहाँ पर मैं गया हूँ, तो बहुत ही बाशऊर, पढ़े लिखे, और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है
उमर साहब वो बाज़ ऐसी जगह है जहाँ पर 98% है, सही, तो बहुत ही समझदार लोग हैं और सियासी तौर पे काफ़ी बलूगत रखते हैं वो, सही, और वो समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरक्की के लिए, तामीर व तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये तरीका फ़िलहाल ये ढूंढा है कि जो विफाक में जो इक़्तिदार जिसके पास हो, आपने काम लेके उधर जाना है जी, तो उनसे काम लेना है। सही। तो अभी तक तो यही पॉलिसी है, अभी तो रिजल्ट नहीं आए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कि ये तो रिजल्ट, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले हैं, इसलिए कि दोनों ही जब इख्तिदार में थे ना जी, तो उन्होंने इन्फ्लुएंस हुए होंगे कि भाई दोनों कौन की ज्यादा लीडरशिप्स काम की कर भी रहा है। अगर बात करें, मैंने ये देखा है कि अभी ये जो इलेक्शन कैंपेन हुई है ना जी, तो वहाँ पर जो मसाइल हैं वो उनके जो मसाइल है वो सामने आए जी, इनके 2-3 जो बड़े मसले हैं वो एक तो ये वो वहाँ पर बिजली है, कुछ पानी का, और कुछ चीज़ों को उनको रियायत भी बहुत मिली हुई है। आपको मालूम है कि वहाँ पर आटा गंदम जो है वो भी सस्ती मिलती है, कुछ गाड़ियों की भी उनको रिलीफ मिली हुई है। तो एक नेट का प्रॉब्लम बड़ा है वहाँ पर नेट नहीं मिलता जी। अच्छा, फिर तालीमी इदारे जो हैं वो मज़ीद वहाँ पर होने चाहिए जी। सड़कों का, सियाहत जो है ना वो उनका बुनियादी जो है, वो उनका बुनियादी जो मामला है। पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग जो है वो सियाहत के लिए सियाहत के बहुत वहाँ पे देखे ना, एक जो शायरा कराक्रम जिसको आप ये भी कहते थे कि शायरा रेशम, जी, सदियों से वहाँ से तिजारत होती है और वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज। उमर साहब वहाँ पे वो जो कारकर्दगी असल इशू थी। नवाज शरीफ साहब जब वहाँ गए हैं, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सियासत कारकर्दगी के साथ मुश्तरक रही है। वो हमेशा कारकर्दगी उन्होंने अपने विजिट में देखे बिलावल साहब ने भी बात की टनल जो है कि जो चीज़ें इन्होंने वहाँ पर बात की और इन्होंने स्पेसिफिक कि ये चीज़ें की और ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए आप अभी जब इलेक्शन की बात कर रहे थे, इसमें जो फैसला कुन है ना रोल, वो होगा इंडिपेंडेंस का जी, कि जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है। और ये अच्छी बात है, ये जो पार्टीज़ हैं ये वफाक परस्त पार्टीज़ हैं, वफाक से इनका तल्लुक है। और मैं समझता हूँ आज के पाकिस्तान में जब हम कहते हैं ना एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान, तो इसमें वफाकियत की भी ज़रूरत है और साथ इत्तेहाद और यकजहती की बात है। कोई चीज़ मैंने गिलगित और बल्तिस्तान के इलेक्शन में ऐसी नहीं देखी जिसे हम रियासत मुखालिफ कह सकें। सब लोग एक सिस्टम के तहत सिस्टम की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी अच्छा है और सियासत के लिए भी अच्छा है। और आपने तो वहाँ की बात की है ना कि वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान भर में जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उन्हें भी तरक्की के बराबर मौके मिलते हैं, उनका कोटा मौजूद है। तो मैं समझता हूँ इस इलेक्शन से यकीनन एक प्रेशर आता है फेडरल गवर्नमेंट पे। और फेडरल गवर्नमेंट ने देखे, प्राइम मिनिस्टर साहब इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने शुरू में जाके ऐलान किया था कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जो भी मुमकिन इकदामात गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए होने होंगे वो हम उसके लिए जितने भी वसाइल मुहैया करें। बिल्कुल ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान की आप जिस तरह बात कर रहे थे भी सर कि लिटरेसी रेट वहाँ पर जो है वो काफ़ी है, वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज, मिलनसार, खुशगवार, और आज हमने देखा बड़ा पुरअमन माहौल रहा, वेलकम करते हैं, पुरअमन माहौल। देखिए जहाँ पर आमदनी का जरिया बड़ा सियाहत हो ना, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। मैंने तो ये देखा है वहाँ पे। आपने तो आज गालिबन सलमान गनी साहब इन्होंने आज जाना भी था, तो इलेक्शन की वजह से वहाँ गिलगित जाना। उमर साहब वहाँ की जो खवातीन है ना वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। हम जिस होटल में ठहरे थे ना वहाँ पे किचन जो संभालती थी खातून, तो हमें मालूम था कि यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप किचन में काम करती हैं, ये संभालती थी वो जी, तो आपकी तालीम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर भी, तो कहती पीएचडी मैंने जापान से की हुई। पीएचडी जापान से की हुई है। तो बड़े बड़े मतलब वहाँ पर जिसको कहते हैं काबिल लोग हैं और समझदार बहुत है जी, बहुत समझदार। वो जिस तरह अभी जिक्र किया है इन्होंने, देखें दो जमातें अगर हैं, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, दोनों ये मौजूदा जो सिस्टम है उसकी इत्तेहादी जमातें हैं। तो
उसमें ये है कि ये जो कहा है कि जो विफाक परस्त लोग हैं जी, वहाँ पर उन्होंने अपना खुद सिलेक्ट करके पाकिस्तान के साथ रहना कबूल किया। पहले वहाँ पर रियासतें भी थी जी, वहाँ पर हुंजा की रियासत अलहदा थी, नगर है एक जगह, इस तरह की कई रियासतें थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना कबूल किया और वो बहुत मुहब्बे वतन लोग हैं जी, और पाकिस्तान से जी बहुत प्यार करने बड़े प्यार। इसमें उमर साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर इलेक्शन आज हो रहा है, इसके बाद कश्मीर में भी इलेक्शन होना है। ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना, इससे एक तो लोगों के अंदर तहरीक पैदा होती है, लोगों के अंदर उम्मीद पैदा होती है, आस पैदा होती है। मैंने देखा है कि जो लोग भी वहाँ पर गए हैं, आप उनकी तकारीर उठा के देख लें, हर आदमी अपने आप को जवाबदेह समझता है, हर लीडर अपने आप को जवाबदेह समझता है। जमहूरियत दरअसल जवाबदेही के अमल का नाम है, जमहूरियत डिलीवरी का नाम है कि पाकिस्तान का क़याम भी जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। और अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी तो इससे आपके लोगों के अंदर खुशहाली आएगी। सबसे अहम बात, जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं तो सारे पुरुमीद इसलिए हैं कि वहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, लोगों के अंदर उम्मीद और आस है और वो वफाक की तरफ देख रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ की रवायत ये है कि जो पार्टी वफाक के अंदर हुक्मरान, ये कश्मीर की भी यही सूरत हाल है, कश्मीर में भी उसको तरजीह दी जाती है जिनकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। और इस वक्त भी अच्छी बात यह देखें, पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान के आईनी होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात है और दोनों के दरमियान एक इत्तेहाद है। और इत्तेहाद किस बुनियाद पे है? देखें, वो अलग-अलग उनके प्लेटफार्म जरूर हैं, मंशूर अलग हैं, प्रोग्राम अलग हैं, लेकिन ये इस बात पे उनका इत्तेहाद है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम जो है मजबूत होना चाहिए, जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए और जो रियासत के मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज इंतखाबी प्रोसेस जो हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुरअमन हुआ है। और मुझे हैरानगी हुई जब मैंने लंबी लंबी कतारें देखी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आज भी वोट की ताकत पर एतमाद है और ये एतमाद आपकी ताकत का। तो ये सर बड़ी अहम बात कर रहे हैं जो सलमान गनी साहब ने कहा ना, वोट की ताकत। और हमने देखा जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, कितना रश था आज सारा दिन, जो है लोगों ने अपने अपने वोट, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पार्टी को भी कर रहे हैं, उनका हक है ऑब्वियसली वो उसको, लेकिन वोट की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि हम वोट देंगे तो हमारा इस इलाके का कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इलाके के जो फ़ायदा है ना उसको बहुत अहमियत देते हैं। देखिए CPEC जो है, ये जो बहुत बड़ा रास्ता जो है CPEC का वहाँ से शुरू होता है। सही। तो CPEC, ये जो सड़कें हैं ये जब बनेंगी तो उस पर सियाहत को फ़रोग मिलेगा, उनकी माशी तरक्की होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो वोट का हक जो इस्तेमाल, देखिए जो होते हैं ना पढ़े लिखे लोग जी, जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, वो अपना वोट का जो हक है वो मनवाते भी हैं और वो उससे फ़ायदा भी लेते हैं। तो इसका फ़ायदा जो होगा ना, मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान को इस इलेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह भी इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वहाँ गए हुए थे, उन्होंने कहा आप किसी को भी वोट दें, मैं आपके साथ रहूँगा। आप मतलब मुझे वोट ना भी देंगे लेकिन आपके मैं काम कराऊंगा। उन्होंने फिर अपने जो काम थे जी जो किए थे, जिस तरह भी बात हो रही थी कि कारकर्दगी को ज्यादा अहमियत दी गई, वहाँ बताने के लिए और दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर हम बाज जगह पर हम लोग फंस जाते हैं सियासत में जी, जागीरदारी में। अच्छा, ये वहाँ पर नहीं देखी मैंने, वहाँ पर नहीं ये वाला सीन मैंने नहीं देखा। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने इलाके, सारे इलाके की तरक्की को अहमियत देते हैं। अच्छा, उनको एक और भी एहसास है जी, वो ये जो इस इलाके की जो आईनी अहमियत है। आपको मालूम है कि जो एक झगड़ा है इसका, वो उस झगड़े की वजह से, मगर इन्होंने कभी इस इलाके को कभी ट्रबल एरिया नहीं बनने दिया। उमर साहब जी, इस इलाके को कभी ट्रबल एरिया नहीं बनने दिया। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, वरना साजिशें हुई हैं इस इलाके से भी, साजिशों को मतलब इसका किया गया है कि यहाँ से साजिशें उठें।
लेकिन वो पाकिस्तान के साथ रहे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं सर, लिटरेसी रेट हाई है, फिर इसी तरीके से लोगों का जो रश है, ये इस बात का सबूत है कि लोगों को एहसास है कि वोट की ताकत कितनी है। देखो उमर, अभी जो परवेज साहब भी जो बात कर रहे हैं कि ये ट्रबल क्रिएटर नहीं है, कि जमहूरी प्रोसेस यही होता है कि आप डायलॉग के ज़रिए मसले का हल करें। मैं आपके प्रोग्राम में आया तो अभी मुझे फैसल राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनसे मेरी बात हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यंग आदमी है। तो उसने एक इंटरव्यू में जिस अंदाज में बात की है, मेरा ख्याल मैंने बहुत कम लोगों की सियासी सोच और अप्रोच इतनी पॉजिटिव देखी है। उसने कहा कि जब हम सारे मसाइल आपके हल कर रहे हैं तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि रातों रात हम बैठे और हर चीज़ों, उन्होंने कहा कि अब भी जो सूरत हाल है हम वहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। हम जब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के शऊर को सलाम पेश करना चाहिए। हमारे जो दोस्त वहाँ पर गए हैं, मैंने उनसे आज बातचीत की है, एक बड़ी हैरानगी की बात है। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल, उन्होंने कहा जी पुरअमन अंदाज में हो रहा है। उनसे मैं असेसमेंट ले रहा था, वहाँ कहा कि वहाँ तो किसी ने धांधली की बात नहीं की। मैंने 3 मुख्तलिफ रिपोर्टर से जो मेरी अभी किसी ने जहाँ पर, अब बात है कि आप हर चीज को धांधली के साथ मशरूत करके पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंतशार और खलफशार। सलमान गनी साहब, फिर एक और भी बात है जो भी अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर वो कहीं पर जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी की बात करते हैं। जिसके पास मोटी बात बताऊं, जिसके पास जो होता है वही बताता है। जिसके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए होती है वो कारकर्दगी बताता है, जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो पैदा करता है। आज के पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की तस्वीर आगे बड़ी रोशन है। मुश्किल वक्त हम काट चुके हैं सर, हमें मार के हक उसके बाद इस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। आपने आलमी मास पे डिलीवर किया है। असल चीज जो है पाकिस्तान के अंदर है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग बड़े जमहूरी हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में हेर फेर हो सकता है और तार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तानियत का साथ दिया है। तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आज इंतखाब होने जा रहा है, कोई भी बरस इक़्तिदार आए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का पे आने वाला प्रेशर है, उसके नतीजे में ना सिर्फ उस इलाके में तरक्की और खुशहाली का अमल तेज होगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी मजबूत होगी। ठीक, अच्छा, जमहूरियत मजबूत होगी। और हम फिर बार बार इसीलिए इसकी बात करें क्योंकि ऑब्वियसली पोलिंग का अमल जो है वो सारा दिन हमने देखा, लोगों का रश देखा, रिपोर्टर्स जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त वहाँ पर गए हुए हैं, लाहौर से जो कुछ गए, मैंने अभी प्रोग्राम से कबल उनसे बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से, और लोग जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आ रहे हैं। यहाँ पर जोशो खरोश है, इलेक्शन की बड़ी तादाद है वहाँ पर वोट डालने वालों, खवातीन की बड़ी तादाद है। हालांकि वो बाज़ जगह का कल्चर एजुकेशन है ना। 4,54,708 से ज़ायद वोटर्स हैं वहाँ पर खवातीन। वोटर्स तो हैं, लेकिन जो वोट डालने के लिए आई हैं खवातीन, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। तो आपने सुबह से देखा होगा कि वहाँ पर लाइनें जो रश है, लाइनें लग गई थी, और पुरअमन है सर। हम बार बार इसको इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तो मैं ये जो है वहाँ पर अब जो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा ना, तो उसमें जो वादे हैं जो किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो पूरा करना पड़ेंगे। इसलिए कि ये जो जहाँ पर ये लोग गए हुए थे, इन्होंने जो वादे कर लिए हैं, ख़ास तौर पर सड़कों की जो तामीर है, तालीम के मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, ये सारे जो हैं उमर साहब, ये अब ये जिस तरह इन्होंने कहा है कि इस तामीर और तरक्की में अब वो और एक कदम, बल्कि 5 कदम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, अभी अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू हुई है वहाँ पर, जो राजा शहबाज खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन रहा और अवाम के शुक्रगुजार है कि बगैर किसी जो है वो इशू के और बड़ा पुरअमन सारा जो है वो प्रोसीजर अमल रहा। आज के यही बात कर रहे हैं कि एक इलेक्शन होना खुशाइंद है, पुरअमन होना खुशाइंद है, और लोगों की वहाँ पर जोशो खरोश जो है ये पॉजिटिव है। और खवातीन वोटर्स, और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, देखें 3 वज़रा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तीनों इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। हम बड़ी पार्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं, छोटी पार्टीज़ भी वहाँ, JUI भी वहाँ शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, MKM भी शामिल है, और PTI भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर रही है। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, इंडिपेंडेंट्स 2 किस्म के हैं। एक इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो असर और रसूख के अमल हैं, वहाँ पर उनके अपने रूट्स हैं। दूसरे PTI के इंडिपेंडेंट्स भी हैं। बात यह कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो फैसला कौन हैसियत इनको होगी, या कोई पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा, या वो 2 पार्टियां
जो वहाँ पर बराह रास्त इलेक्शन जो हो रहा है वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो रहा है, और इससे भी लोगों का शऊर बढ़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम बड़े बाशऊर हैं। देखिए, मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, बदन बोली। वो लीडरशिप की बदन बोली से भी ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब जिस कैफियत में वहाँ पर गए हैं, देखे वो पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक नज़रियाती पार्टी है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत को स्ट्रेंथन कैसे किया है, वो शायद जैसे मैंने कहा ना, मुस्लिम लीग एक फिक्री या एक नज़रियाती पार्टी है, उस पर तो ज़्यादा एम्फेसाइज ना किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा कारकर्दगी पे किया है। और उनकी स्टैंडिंग भी ये है। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो नून इसमें नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने स्ट्रेंथन कैसे हुई है कि पंजाब के इलाकों में, आप बलोचिस्तान के अंदर देखें, सारे मुल्क के अंदर उन्होंने हमेशा कारकर्दगी की बात, उन्होंने कहा कि मैंने ये कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ इसका मेरा ख्याल है कोई भी जमात हो तो उसकी अपनी कारकर्दगी ही बता, असल चीज यही है। और अगर आप ये समझेंगे जी हम पाकिस्तान के अंदर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए लगाकर और ये कैफियत तारी करके, इससे वक्ती तौर पे तो आपको कोई मकबूलियत मिल सकती है, लेकिन आपको हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना है, एक तो एजुकेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हेल्थ पे देनी पड़ेगी, और सबसे अहम बात नौजवानों को अपनी तरजीहात में सरफहरिस्त रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का नौजवान तबका 60% है, इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। हज़रत इकबाल वो जो शाहीन को मुखातब करते थे, वो दरअसल नौजवानों की अहमियत और हैसियत की बात कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहा है वहाँ का नौजवान है, और उस नौजवान की सोच और अप्रोच पाकिस्तानी है। बिल्कुल। और सर, सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा ये सोच होनी चाहिए, लेकिन हम आज के गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे जो है राजा शहबाज खान साहब, उन्होंने भी कहा कि पुरअमन रहा सारा और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे। जी, वो वहाँ देखें ना, सिंध से भी पुलिस गई हुई थी, पंजाब से भी गई हुई थी, और इस्लामाबाद की भी पुलिस गई हुई थी। और एक बात और है उमर साहब जी सर, कि जो पहले भी यहाँ पे जिक्र हो चुका है, लेकिन उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए और उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर आईनी तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने आज तक इस इलाके में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा नहीं किया कि जिससे विफाक को, पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़े। इसलिए कि जो इंडिया है, अब इंडिया ने, आपने देखा कि इस इलेक्शन पर उंगली उठाई है और उसको मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है। तो साजिशें कर सकते हैं ना सर, साजिशें कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ की पब्लिक जो है किसी साजिश में नहीं आ रही। ये इसका जवाब जो है वजारत खारजा ने, इंडिया ने जो एतराज़ उठाया है इस इलाके इलेक्शन पे, उसका जवाब दिया है उन्होंने कि भाई ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन है और बिल्कुल आइन के तो आइनी हैसियत है इसकी। जो आज वीडियोस में, फुटेजेस में रश से पता मालूम हो रहा है कि वहाँ पे लोग कितने पुरजोश जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, आप जिस तरह इशारा करना चाह रहे हैं, बात यह कि जो पहले इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिन, इसके बाद जिन्होंने ये बात करनी है इंतखाबी दांदी, उनके पास कुछ और कहने को नहीं है। मैं समझता हूँ एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर बननी चाहिए, और ज़िम्मेदारी का एहसास ही जमहूरियत की एहसास होता है। जब लीडरशिप ज़िम्मेदारी का एहसास करती है और इस अज़म का इजहार करती है कि हुकूमत कोई भी बने वहाँ के लोगों को डिलीवर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के समराज जब आम आदमी तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा कारगर नहीं होता। लिहाजा ये हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, हमें भी इस हवाले से एहसास होना चाहिए, और इस सारे अमल से पाकिस्तान के अंदर सियासत भी मजबूत होगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। और सबसे अहम बात जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में एक नई चीज़ देखने में आ रही है, उन्होंने अपनी उम्मीद और आस का महवर पाकिस्तान को बनाया। तो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमतों को भी उनकी जिम्मेदारी ये है कि नौजवानों की एजुकेशन की तरफ और नौजवानों के रोज़गार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप नौजवान की एजुकेशन और उसकी रोज़गार की फराहमी और उनके मसाइल का हल पेश कर देंगे, पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक सर, जिस तरह उमर साहब इन्होंने जो बात की ना स्टेबल हुकूमत जी, देखें ये मामला जो शुरू होता है ना, जो मुतनाज़ी बात बन जाती है, वो इलेक्शन जो डे होता है ना उमर साहब, वहाँ से शुरू होती है कि वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं और इल्ज़ामात लग रहे हैं। अभी जिस तरह आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बात की है, लेकिन हमने खुद देखे, हमारे नुमाइंदे भी तो पहुंचे हुए हैं सर, हमारे और सारे मीडिया के सारे नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो,
और जहाँ तक ये जो बात है कि जी एक पार्टी जो पीटीआई की तो वो उसकी जो है वो हैसियत जो है वो अदालत में हो सकती है जी। इलेक्शन कमीशन में हो सकते हैं मामलात, लेकिन ये जो स्टेबल हुकूमत के मेरा ख्याल है कि ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि स्टेबल हुकूमत होगी वहाँ पर और विफाक भी मुतमईन होगा, वो लोग भी मुतमईन होंगे। हर दो सूरतों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वहाँ इक़दाम करने पड़ेंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने या पाकिस्तान बिल्कुल करने पड़ेंगे। लेकिन सर अभी तो वहाँ के लोग फैसला, जाहिर बात उन्होंने वोट किया है। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं जी सर, हमें जो चीज नजर आ रही है, मैं वहाँ के हल्कों में बराह रास्त मुकाबला इन दो बड़ी पार्टीज में है, जो भी इंडिपेंडेंस मैंने कहा फैसला को, और इंडिपेंडेंट जो होते हैं ना वो हवा का रुख देते हैं। आज रात जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे ना, जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, जहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जीत रहे होंगे, आप देख लेंगे कल तक आपको पता चल जाएगा वो किधर अपना रुख रखेंगे। लेकिन सर हम अब बात करें 9,58,480 जो वोटर्स हैं, अहम बात जो हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन खवातीन वोटर्स की एक बड़ी बहुत और खवातीन वोट कास्ट करते हुए इंपॉर्टेंट बात है। एक वक्त था कि बताया अपना उमर साहब, वहाँ पर जो खवातीन है ना उनकी लिटरेसी रेट के अलावा वो हर तरह का काम कर लेती हैं, मतलब किचन होटलिंग का भी काम कर लेती है, सियाहत है ना जी सर, तो सियाहत से मुताल्लिका बहुत सारे शोबे होते हैं जी। हत्ता कि मैं वहाँ पर देखा कि तंदूर में वो काम कर रही हैं और उसकी भी एजुकेशन है वहाँ की भी इन्होंने आपने तो नहीं वहाँ जाके देखा ना, पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स का एक वफद ऐवान इकबाल में आया था जी। मैंने इतनी अच्छी सोच और अप्रोच के अमल नौजवान कम देखे हैं, हर इशू पे वो बात कर रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे और एजुकेशन के हवाले से उनकी एक कमिटमेंट थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल भी हैं, पाकिस्तानी कौम भी बड़ी बाशूर है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल भी बड़ी ज़हीन है, इनके अंदर सिर्फ एक जज्बा और वल्वला पैदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है। देखिए उमर, मैं एक बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ कि मुआशी वाले से असल चैलेंज ये है। देखिए दफाई एतबार से आप खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए, सफारती माज पे आपका डंका दुनिया में बज रहा है, असल चीज मुआशी माज पे और मुआशी माज पे भी काम करने के लिए हमारा नौजवान अगर जदीद एजुकेशन हासिल कर लेगा तो पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे तय पहुंचाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। और सर जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने के लिए हम बात की, यूथ के किरदार की बात हो रही है। यूथ के किरदार की देखें, वहाँ पर तालीम तो है और जाहिर है अगर तालीम है तो इसका मतलब है कि तालीमी इदारे भी हैं जी सर, हैं जी। तो ये आईटी की जैसे तालीम है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस, सर अहमियत बहुत है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए वहाँ पर रेयर अर्थ ये जो मिनरल्स हैं वहाँ पर खजाना है, वहाँ पर ठीक है, उसको निकालना अभी बाकी है। और मेरा ख्याल है कि अब जो है ये जो चाइना के साथ अभी जो मुआहदे हुए हैं, ये जो वजीर आजम साहब ने पिछले दिनों दौरा किया, चीन बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, तो इम्पोर्टेंट विजिट था, उसके अंदर ये बात शामिल है कि मिनरल्स भी निकाले जाएंगे, मिनरल और माइंस। सर एक कमेंट, क्योंकि आपकी भी मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, तो आपने दौरे चीन के हवाले मेरे से तो आप आज के इलेक्शन के हवाले से बात है कि आज का इलेक्शन अच्छा हुआ है, लोगों का वोट पे एतमाद है और वोट की ताकत से बनने वाला पाकिस्तान मजबूत भी तब होगा जब वोट की ताकत बुरे कार लाएगी और लोगों का मैंडेट। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी देखें बात, फिर वहीं पे आता हूँ कि इस इलेक्शन का जो दिन है ना आज, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने जा रहा, यानी कोई पाकिस्तान की विफाक को या पाकिस्तानियत को नहीं हुआ भी नहीं सर, वो तो पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हर एक की कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज बशीर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की गई। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। 24 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे, कुछ देर के बाद रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और इसी हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की गई। सबसे अच्छी बात यह है कि पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। जिस तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि अवाम के भी वो शुक्रगुजार है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो है वो फाइनल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।